भारतीय जनता पार्टी धार जिला ग्रामीण मनावर कार्यालय पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल एवं धार ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य शिवराम कन्नौज जी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मां भारती की पूजा अर्चना दीप प्रज्वलन कर की गई। जिला अध्यक्ष चंचल जी पाटीदार के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार जी द्वारा सुशासन के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विचार व्यक्त किए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों व सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सबका साथ सबका विकास पर चर्चा की मुख्य अतिथि प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्रकारों से कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के सपनों को साकार करते हुए सुशासन, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं व सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और रामनगरी के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नया आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा की अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। सुमेर सिंह जी ने कहा, आतंकवाद व नक्सलवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, 26 भाई बहनों की मौत को घाट उतारा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सरकार से आतंकवादियों के ठिकाने को निस्तो नाबूद किया है। भारत की सुरक्षा को लेकर वो सेना के मान सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। हमारी सरकार में योजनाओं के माध्यम से देश में 4.5 करोड़ से अधिक को मध्य प्रदेश में 44 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं और आगे भी प्रधानमंत्री आवास का सर्वे कार्य पूर्ण किया गया है। अभिवादक किया। कार्यक्रम में अतिथि परिचय व कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा काका ने किया। कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है तो 11 वर्षों की उपलब्धियों में हम ये कहेंगे कि पूरे भारत के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे की बात करें या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की बात करें, और उससे भी बढ़कर हमारा कदम अब मजरे, टोले और फलियों तक पहुंच चुका है। गरीब कल्याणों के गरीब भाई और बहनों के लिए कोविड अवधि के अंदर इलाज करने का काम तो किया ही गया, लेकिन निःशुल्क अन्न वितरण का काम भी किया गया। इसमें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अन्न देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और वो योजना अभी भी जारी है। उस योजना को बंद नहीं किया है। तो 11 सालों की उपलब्धियों में प्रधानमंत्री आवास, लाडली प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किसान सम्मान निधि, और इसके बाद अगर कोई योजना बहुत संवेदनशील है, बहुत ही संवेदनशील, जिन्होंने गरीब भाई और बहनों को खेत बेचने से रोक दिया, बैलजोड़ी बिकने से रुक गई, चांदी के गहने जिनको गिरवी रखना पड़ता था, उधार लेकर इलाज कराना पड़ता था, ऐसी स्थिति में अगर कोई वरदान साबित हुआ है तो उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज की गारंटी हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने दिया। बार बार इसका दोहराव भी होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी व्यवस्था जो अभी जोड़ी है वो ये है कि जिन भाई और बहनों की, जिन दादाओं की उम्र 70 साल से अधिक हो गई है, ऐसे सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के सभी लोगों का इलाज भी कराने को लेकर इस योजना का विस्तार किया गया है। अब मुझे लगता है कि इसकी संख्या बढ़कर बहुत अधिक हो जाएगी। अभी फिलहाल में भारत के अंदर 52 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर देने का काम किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर 4.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बना के देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 11 वर्षों के अंदर गरीब भाई और बहनों को अब स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए उन्हें किसी भी प्रकार से उधार पैसे नहीं लेना पड़ेंगे। ये उस गरीब भाई और बहनों को जाकर हम पूछ सकते हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपका इलाज हुआ तो कितने पैसे आपको मिले और कितना खर्च लगता। अगर ये योजना नहीं होती तो मेरे ख्याल से आज भी मेरे गरीब और आदिवासी भाई और बहनों को खेत बेचना पड़ता, बैलजोड़ी बेचना पड़ती, और भी जितने जतन करना पड़ता वो करना पड़ता। इसके अलावा इस देश के अंदर ऐसी अनेक योजनाएं
कृषि के क्षेत्र में सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए से 112 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई है लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से। धार के अंदर भी कम से कम 4 से अधिक योजनाओं पर काम चल रहा है और मेरे ख्याल से उन सबका आंकड़ा अगर हम जोड़ ले तो 7,000 करोड़ से अधिक का आंकड़ा होता है ये। लेकिन पूरे भारत देश के अंदर इसमें 93,000 करोड़ रुपए में 112 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई है। साथ ही ENM से 1,473 मंडियों को भी जोड़ा गया है। इस क्रम में फसल उत्पादन में सुधार के लिए लगभग 25 करोड़ मृदा परीक्षण कार्ड बना के देने का काम भी हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है।